शहर के कोने पर एक पुराना फुटपाथ था। हर सुबह हर शाम एक बूढ़ा भिखारी वहां बैठा नजर आता। नाम था उसका बाबा जयराम। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में एक ऐसी चमक जैसे वो इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी जगह से आया हो। लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, पर मैं नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि उस इंसान में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। एक दिन मैं अर्पित, जो उस समय बेरोजगार था और शहर की गलियों में भटक रहा था, उसी फुटपाथ पर थक कर बैठ गया। बाबा ने मुझे ध्यान से देखा बहुत देर तक, फिर अपनी झोली में से एक मटमैला लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। बोले, इसे तभी खोलना जब पूरी रात उस पुराने कब्रिस्तान में अकेले बिता सको, वरना मत खोलना बेटा। मैं चौंक गया। कब्रिस्तान, अकेले? पर उस वक्त मेरी जिंदगी में वैसे भी कुछ नहीं था खोने को, और कुछ था उस बाबा की आंखों में। एक सच्चाई, एक भरोसा। रात के करीब 11 बजे मैं पहुंचा पुराने कब्रिस्तान में। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर लग रहा था, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं था। ठीक 12 बजे कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। उसमें एक पुराना पीला नक्शा था, एक सोने का सिक्का और एक चिट्ठी। जहां मौत सोती है वहां जिंदगी जागती है। 7वीं कब्र खुद सच सामने आएगा। मैंने गिना 1 2 3 7 और खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी हटाते हुए एक लोहे का संदूक मिला। भारी था, डरावना भी। उसे खोला तो आंखें फटी रह गई। उसमें थे हजारों पुराने सोने चांदी के सिक्के और एक हस्तलिखित वसीयत। जो इस खजाने को खोजेगा वह तभी इसका मालिक बन सकेगा जब दूसरों की सेवा करने का वचन देगा, वरना ये दौलत उसे खा जाएगी। मैंने वचन दिया अपने दिल से, और जैसे ही वो वचन दिया वो कब्रिस्तान शांत हो गया, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुबह मैं लौटा, सीधा बाबा जयराम को ढूंढने गया, लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा, बाबा जयराम? अरे वो तो 20 साल पहले ही मर गए थे। मैं सन्न रह गया। तो वो कौन था जिसने मुझे लिफाफा दिया? किसने मेरा भविष्य बदला? आज मैं वही अर्पित हूं, एक सफल व्यापारी। लाखों की दौलत है, लेकिन वो दौलत अब सिर्फ मेरी नहीं। मैंने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, भूखों को खाना दिया। पर आज भी कभी कभी रात को जब सब सो रहे होते हैं तो मेरे कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, वादा मत भूलना बेटा, वरना ये दौलत तुझे जिंदा दफना दे।